के एक तारे से गूंजे एक यही आवाज। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। वे कौन सा संबोधन, हो कैसे अभिनंदन। वे कौन सा संबोधन, हो कैसे अभिनंदन। तुम्हें याद करता जन जन, प्यारे प्रभु करुणा निधान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2022 की बाबा की साकार हुई है। आज बाबा मूल बात कहते हैं, याद की यात्रा, और इसी में ही मेहनत है। यही हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। अलफ को याद करो, और जितना अलफ को याद करेंगे उतना आत्मा में योग बल जमा होता जाएगा, और योग बल से आत्मा कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेगी। दूसरी बात बाबा ने कही, ये पढ़ाई पढ़नी है और अनेकों को पढ़ानी है, और पढ़ाई एकांत में बैठ करके पढ़नी है। पढ़ाई को बुद्धि में धारण करना है और सर्विस करनी है। अनेकों को बाप का परिचय देना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा बिल्कुल ही नया है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर है, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता मैं तो बिंदी हूं। तो नया बाबा हुआ ना।
पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। मीठे बच्चे तीन बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। फिर भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों प्रति। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच ये अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान ने यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंढा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तुम बच्चों को समझाना है। जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। फिर तुमने कहाँ से जाना? नहीं जानते हैं तो फिर ये ज्ञान कहाँ से आया? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो, कैसे सर्विस करनी है बाबा सिखा रहे हैं। कभी कोई को दे नहीं सकते, वर्षा दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है। नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी।
नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था। इस समय तो अनेक धर्म है, दुख भी है। सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। यह खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं यह किसको पता ही नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी है, परंतु उन्हों को विचारों का नशा चढ़ा हुआ है। विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहां अपवित्र कोई होते नहीं। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, इसलिए तो बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया कि बाबा का काम है हमें समझाना, हमारा काम है औरों को समझाना। बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप ही है। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम है प्रजापिता। तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे। सुख से तो पैदा हो नहीं सकते, कितने ढेर बच्चे हैं। और वैसे भी भक्ति मार्ग में तो गया हुआ है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। वो 1000 भुजाएं कोई व्यक्ति को थोड़ी हो सकती। जब हम बच्चों को वो एडॉप्ट करते हैं तो हम सभी उसकी भुजाएं बन जाती है और उनके कार्य में मददगार बनती है। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है, फिर क्या कहते हैं? घर बैठे आजकल लोग घर बैठे हमारा ज्ञान सुन रहे हैं। अच्छा है। शिवानी बहन का सुनेंगे औरों का भी सुनेंगे। बहुत अच्छा है। हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। घर बैठे सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी परसों एक स्थान पर मृत्यु प्रवचन के लिए गई, तो जिस बहन ने संपर्क किया हमारा, वो रेगुलर शिवानी बहन का सुनते हैं और शिवानी बहन जो मेडिटेशन कराते वो करते हैं। तो हमने कहा कि आप जाओ फिर सेंटर पर। बहन मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं शिवानी बहन का बहुत सुनती हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है घर बैठे लोग सुन रहे हैं, फिर क्या कहते हैं? हट्टी तो एक ही है कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। कई बच्चियां फिर बाबा को पत्र लिखती है, बंधन वाली होती है ना। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डायनेस्टी चली होगी,
नई दुनिया में नया राज्य था, अब नहीं है, और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? जब तक बच्चे तैयार नहीं हो जाते तब तक तो चलेगी। अच्छा, अभी बच्चे तो सोचो कि बच्चों के कारण सब अटका हुआ है, तो कितना बोझ चढ़ रहा है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत आत्माएं दुखी है, अशांत है, सुख चाहती है, इस जीवन से मुक्ति चाहती है, तो हम तैयार नहीं हो रहे हैं, माना हमारे पर बोझ चढ़ रहा है ना। तो भी जब ये सब बात समझ रहे हैं तो तैयार हो गए। बाबा ने अभी अव्यक्त मूल्य में क्या कहा था? तीव्र गति का पुरुषार्थ। सारा बोझ चढ़ेगा, फिर उस बोझ की सजा भी भोगनी पड़ेगी। हाँ, इतनी आत्माओं के दोषी बन जाएंगे फिर आप। अभी सोचो कि क्या करना है। अभी तो जमेला शुरू हो रहा है। जमेला शुरू हो रहा है तो जमेले से बाहर निकलना पड़ेगा ना। जमेले तो इस दुनिया में है, इसलिए जमेले तो रहेंगे ही और बढ़ने भी है, बढ़ेंगे भी तो सही ना। लेकिन मुझे क्या करना है? कर्तव्य तो निभाना है, फर्ज अदाई तो करनी है, लेकिन साथ साथ मुझे मेरे लिए कौन सी फर्ज अदाई करनी है वो भी तो स्मृति में रहना चाहिए ना। वो नहीं रहता है, इसलिए फर्ज अदाई करते जाते हैं, लेकिन स्वयं के लिए क्या है वो भी जाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? वह सत्युग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन देवी दुनिया है, वह पतित व पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में या कलयुग में, दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवता हिंसक, असुर हिंसक, देवता नर्क में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल सबको समझाना है। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं है क्योंकि सुख धाम है। द्वापर युग में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, इसलिए सतयुग में एक बाप, द्वापर में दो बाप, द्वापर और कलयुग में और संगम पर तीन बाप। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा, पापात्मा। आत्मा ही सुनती है, संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है तो वो देवी संस्कार वालों का, अर्थात मूर्तियों के सामने, देवताओं की मूर्ति के सामने जाकर के गायन करते हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी।
हिसाब समझाना पड़ेगा। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस समय है ब्राह्मण। बीके, कई लोग बीके बना क्या, बहुत ब्रह्मा लोगों को कुमार, पता नहीं। पर हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना बीके। बीके मना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। इस समय तुमको 3 बाप हो जाते हैं, लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। महसूस होता है बाबा मेरे से बात कर रहा है। बाबा ने 1 तारीख की अव्यक्त मुरली में क्या कहा था, बाबा सब बच्चों की बात सुनते हैं। इसलिए जो बात करनी है बाबा से करते रहो। अमृत वेले तो विशेष बाबा उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं। अगर मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो वो बाबा की टचिंग मुझे मिलेगी। जो मैं बाबा से बात करती हूँ उसकी टचिंग मुझे बाबा देगा। अमृत वेले ही बाबा हमें समाधान भी देता है, शक्तियां भी देता है, भरता है, वरदानों से बुद्धि रूपी झोली को भी भरपूर करता है, तो ज्ञान खजानों से भी भरपूर करता है। सारे दिन में क्या करना है वो भी बताता है। कौन सी कमी को भरना है उसके लिए भी मार्गदर्शन करता है। इसलिए अमृत वेले का टाइम ऐसा समय है जो सभी मर्ज की वो दवा है, सभी समस्याओं का समाधान है, सभी परिस्थितियों का निवारण है। इसलिए अमृत वेला कभी भी मुझे मिस नहीं करना है और बिजली बन करके बैठना है, चक्रक आत्मा बन करके बैठना है। जब आंख खुले 4:45 हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अलर्ट होकर के बाबा को ये लगे कि ये बच्चा मेरा बैठा है मुझे देना ही पड़ेगा, ऐसे हम अलर्ट होकर के बैठे कि बाबा का ध्यान मेरे ऊपर जाए, तो हमारा अमृत वेला सफल होगा ना। नहीं तो अमृत वेला थोड़ी सफल होगा, बैठ गए सफल नहीं होगा। स्वमान स्मृति में लाए, बाबा विजय का तिलक मुझ आत्मा को लगा रहा है। मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा की सारी किरणें मेरे ऊपर ही आ रही है, बाबा मुझे ही दृष्टि दे रहा है, बाबा मेरे भाग्य के द्वार खोल रहा है, बाबा मुझे अपने समान बना रहा है। मैं एक लाइट के कार्ब में हूँ, मैं लाइट हाउस बन रही हूँ। बाबा की मेरे से स्पेशल अपॉइंटमेंट चल रही है। दीदी हाँ जी, हाँ, બીજું તો બધું થાય છે પણ અમૃત વેલા જ મિસ થઈ જાય છે। अब अमृत वेला तो हीरे समान समय है। ઘણી વખત મિસ થઈ જાય છે। अभी एक काम करते हैं हम, जनवरी मास में अमृत वेला पावरफुल हो, उसके लिए अभी से हम अमृत वेले की किताब पढ़ना शुरू करें और उसी के आधार पर अमृत वेले को शुरू करें।
5 बजे उठते हैं तो 4:45 उठे, 4:45 उठते हैं तो 4:30 उठे, 4:30 उठते हैं तो 4 बजे उठे। પ્રેક્ટિસ કરવાની ચાલુ કરી દેવાની. हाँ, ऐसे प्रैक्टिस। और हर एक अपने घर में अपने पास ये किताब ले लेवे, अमृत वेला। और वो अमृत वेले की किताब मुझे इस मास में पूरी करनी है पढ़ करके। बाबा ने उसमें बताया है कि मुझे अमृत वेले क्या क्या प्राप्तियां होती है, क्या क्या फायदे हैं। तो बहुत अच्छी मुरली की पॉइंट्स ही है उसमें। अव्यक्त मुरली में बाबा ने जो अमृत वेले का महत्व बताया है, और साकार मुरली में भी जो अमृत वेले का महत्व बताया, वो सारी पॉइंट्स उसमें है, तो पढ़ने जैसी है। मैं भी सोच रही थी 2 दिन से कि मुझे अभी अमृत वेले की किताब पढ़नी शुरू करनी है। तो हम सभी ये अमृत वेले की किताब पढ़ना शुरू करें तो हमारा अमृत वेला बहुत बहुत शक्तिशाली होगा। बिगड़ ये सब कमेंट्री, म्यूजिक, गीत ये सब छोड़ दो, एक दिन ये सब आधार टूटने वाले। એ આધાર વગર નહીં થતું અમૃત વેલા. हाँ, એમાં इसलिए મહેનત है. बस ओम शांति। तो बाबा कहता है
निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम भी कहते हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है नहीं। यह पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम भी के दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे भी नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पति दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने। ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं। आज बड़े अच्छे चल रहे हैं तो माला में आगे नंबर में है। कल कोई माया का विघ्न आया तो नंबर पीछे चला जाता है। तो बाबा कहता बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है। यह है नई नई बातें। यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। ये सब बातें नई होने कारण मूझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि। उन्हों को यह मालूम ही नहीं रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है? वो लंके वाले लंके वाले रावण की बात बाबा नहीं कर रहा है। रावण में आत्मा है? माया में तो नहीं है आत्मा। नहीं है। रावण क्या चीज है? रावण क्या चीज है? विकारों का एक नाम है। बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार है जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है।
जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं, समझते हैं वह आत्मा आती है। ब्राह्मण में बुलाते हैं ना, आत्मा बोलती है हाँ इनका आना न्यारा है ना, इस आत्मा का आना न्यारा है और बाप का आना भी न्यारा है। यह है भगवान का रथ, भागीरथ कहते हैं। पानी की बात नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनको एडॉप्ट नहीं करता, शिव बाबा ब्रह्मा को एडॉप्ट नहीं करते हैं। इनमें प्रवेश करता हूँ फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो यह बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो, ओ सॉरी, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो यह बाबा कहाँ जाता है तो याद याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते हैं मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है, तो मुझे भी वहां याद करो। कहा? परम धाम। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो, ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग नहीं। यह बातें बुद्धि में बिठानी है, एक एक को अलग जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इंडिविजुअल एक एक आत्मा को समझाए, इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते। कितनी अच्छी बाबा ने बात सुनाई कि इंडिविजुअल हर एक को समझाओ, क्योंकि इकट्ठे समझाने से एक दूसरे के वाइब्रेशन पहुंचेंगे, इसलिए ठहरने नहीं देंगे। भक्ति भी एकांत में करते हैं, यह पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि फल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो, मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा, यह चक्र फिरता रहता है। सत्युग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं?
इतनी आदमशुमारी कहाँ है, फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग है, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती है फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है, अल्लाह फॉर बे। मूल बात है याद की यात्रा, मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है। अलग को याद करना, अलग को ही भूले हो। भगवान को कोई जानते नहीं। गाया भी जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरा है बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। कल बाबा ने कहा था माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी। आज बाबा कहता है माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने और यथार्थ महसूसता को समाप्त करने। इसलिए बाबा ने कहा ना मैं ही राइट हूँ, तो महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, अर्थात
फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेव कर लो। श्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मा पदम भाग्यवान है। आज का स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सार रूप में 3 बातें अपने में देखें। 1, सर्व अधिकारी बने हैं। 2, परोपकारी बने हैं। 3, सर्वप्रति सत्कारी बने हैं, अर्थात सर्व को सत्कार देने और लेने योग्य बने हैं। इन 3 बातों के आधार से ही विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। फिर अव्यक्त इशारे हैं। दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हो। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो मुझे क्या करना है? दुआएं कमानी। तो आज बाबा ने कहा सच्ची दिल, साफ दिल। आपका परिचय सबको देना है। बाप को चलो पेजों में समझते हैं, लेकिन बाप तो बिंदी है, वो आपका असली परिचय है। लेकिन पहले से जो बाप बताते तो सब भूल जाते। तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, तीन बाप है। और बाप ने कहा मुझे यहाँ वहाँ नीचे याद नहीं करना, मैं परम धाम निवासी, मुझे ऊपर याद करो। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जानी चाहिए। और अब ऑफलाइन वाले, हाँ, और अब ऑफलाइन वाले बोली, ऑफलाइन वाले। और बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाबा कोई पान भगीरथ, लेकिन के ज्ञान गंगा, वो वाला नहीं। ज्ञान सागर बापा करके ज्ञान देते हैं, वो पानी के सागर की बात नहीं है। रावण को आत्मा नहीं होती, 5 विकार को रावण, 5 विकार को रावण कहते, और सब में 5 विकार है। हम सब रावण। अगर ये भी अपने आप सब प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण।
सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ